नमस्कार। भागवत कथा प्रथम स्कंद अध्याय 11 में नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। आप सभी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सभी सौभाग्यशाली मित्रों को भी प्रणाम और आप सभी पर परमात्मा की अत्यंत कृपा बनी रहे। अध्याय 11 में द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत के बारे में बात होती है। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जब वापस द्वारका आ रहे थे, तो यह समाचार सुनते ही द्वारका में नगर वासियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ उठी। सभी जगह उत्सव जैसा माहौल बन गया। सभी लोग द्वारकाधीश के स्वागत की तैयारी करने लग गए। द्वारकाधीश जिस दिन से हस्तिनापुर गए थे, उस दिन से नगरवासी ने अपने स्वामी के बगैर ऐसे जीवन बिताया था जैसे कि पूरे समय वो वियोग में ही जी रहे हैं। सारी द्वारिका उदास रहती थी। ना कोई समय से खाता था, ना सोता था। जहां हर पल उत्सव रहता था जब श्री कृष्ण वहां होते थे, उनके जाने से वहां पर थी सिर्फ शांति और उदासी। बिना श्याम सुंदर के द्वारिका ऐसी हो गई जैसे बिना प्राणों के शरीर। जैसे बिना सूर्य के जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ठीक वैसे ही द्वारिका के सूर्य भगवान श्री कृष्ण के बिना द्वारिकापुरी का हाल था। भगवान श्याम सुंदर द्वारिका की सीमा पर जैसे ही पहुंचे, सारे नगरवासी जो बहुत बेसब्री से प्रभु का इंतजार कर रहे थे, उन सब में हर्ष की लहर दौड़ उठी। भगवान के दर्शन करके नगरवासियों के हाल कुछ ऐसे थे जैसे वर्षा के मौसम में पहली बरसात के बाद तपन से सूख रहे पौधे का होता है। पहली वर्षा से लहलहा उठते हैं पौधे, वैसे ही हर्षित नगरवासियों की आंखें झलक रही थी। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना शांत की। उन्होंने अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर से बाहर निकल आई। भगवान के शंख की ध्वनि सुनकर सारे लोग जैसे ही बाहर आए, उन्होंने अपने आप को भगवान के दर्शन के लिए लाइन से खड़ा कर लिया। भक्त यदि भगवान से दूर रहें और उनके दर्शन से वंचित रहें, तो इस पीड़ा को भक्त ही जानता है। भगवान भक्त को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ, मुझे अपने दर्शन देने आओ। यदि भक्त भगवान के दर्शन को व्याकुल है, तो ऐसे भक्तों के दर्शन के लिए भगवान भी व्याकुल रहते हैं। भगवान नगर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे द्वारका में दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजाया हुआ सा लगता है। नगर के द्वारों पर केले के खंभ लगाए हुए हैं, बंधनवार बांधी गई हैं, ध्वजा पताकाएं फहराई गई हैं। समस्त नगरवासियों ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हैं। रथ यात्रा जैसे ही नगर में प्रवेश कर रही थी और धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़ रही थी, सब नगरवासी अपने अपने घरों से खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। महिलाएं मंगल गान गाने लग गईं। भगवान के दर्शन से भक्त बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान सभी से मिल रहे थे, अपने सेवकों से, नागरिकों से, बंधु बांधवों से, सभी से भगवान मिल रहे थे। किसी को प्रणाम कर रहे थे, तो किसी को अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, किसी को गले लगा रहे थे, तो किसी से हाथ मिला रहे थे, और किसी को तो सिर्फ मुस्कुराकर स्नेह का आदान प्रदान कर रहे थे। भगवान द्वारिका वापस आए तो सभी को लगा कि भगवान से मिलकर उनको सबसे जीवन की अनमोल भेंट मिल गई है। नगरवासी भगवान का दर्शन करके उनके सुंदर मोहक स्वरूप को निहार निहार कर अपने हृदय में बसाने का प्रयास कर रहे थे। हर नगरवासी चाहता है कि ये दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं, निरंतर उन्हें होते ही रहें। भगवान उनके सामने से हटे ही नहीं। नगर के नर नारी भगवान के दर्शन कर आनंदित हो रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे। यहाँ भगवान कृष्ण जो रथ पर विराजमान थे, उनके रूप का वर्णन अगर किया जाए तो ऐसे लगता था जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड का सौंदर्य द्वारकाधीश में समाहित हो गया हो और संपूर्ण ब्रह्मांड का आनंद द्वारका में आ गया हो। भगवान का शरीर नीलमणि के समान दमक रहा था। पीतांबर धारण किए श्री कृष्ण गले में सुंदर कमल के पुष्पों की माला पहने हुए थे।
और सिर पर मोट मोर का मुकुट धारण किए थे। गोविंद उनके कमल के अमान समान नैन अपने भक्तों को टटोल टटोल कर दर्शन कर रहे थे। भगवान आज इतने आनंदित और प्रफुल्लित लग रहे थे कि लगता था जैसे सैकड़ों कामदेवों का सौंदर्य उनमें समाहित हो गया है। श्री कृष्ण की यह रथ यात्रा महल के निकट पहुंची और सबसे पहले भगवान ने अपने माता पिता के दर्शन किए। भगवान कृष्ण की देवकी आदि 7 माताएं हैं। भगवान ने सभी माताओं के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं का वात्सल्य उमड़ पड़ा। माताएं गोविंद को गोद में बिठाकर दुलार कर रही थीं। बार बार श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रही थीं। बालक चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, माता के लिए तो बालक ही रहता है ना। माताएं बहुत आनंदित थीं और उनके नेत्र आंसुओं से भरे थे। माताओं ने गोविंद को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और उसके बाद गोविंद अपनी रानियों से मिलने के लिए उनके महलों की तरफ निकले। भगवान की 16,000 रानियां जो अलग अलग महलों में रहती थीं, सब अपने अपने महल की अटारियों पर चढ़कर अपने प्राण प्रियतम को देख रही थीं और मन ही मन परमात्मा का दर्शन कर रही थीं। सभी रानियों ने के नेत्र आंसुओं से पूरित थे। अपने प्रियतम से मिलन की आनंद से वो द्रवित हो रही थीं। व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण की रानियों ने उनका आलिंगन किया, परंतु मर्यादाओं का पालन करते हुए उन्होंने अपनी गोद में जो पुत्र ले रखे थे, उन पुत्रों को अपने पिता अर्थात भगवान श्याम सुंदर से मिलाने के बहाने आलिंगन किया। श्याम सुंदर अपनी रानियों से मिल रहे थे। सभी रानियां यह अनुभव कर रही थी कि उनके प्रियतम कृष्ण उनसे मिल रहे हैं। हमने देखा कि इस अध्याय में व्यास जी ने परमात्मा के अपने द्वारका में वापस आने की लीला का वर्णन किया हुआ है और दिखाया हुआ है कैसे श्री कृष्ण नगर वासियों से मिलते हैं, अपनी माता से मिलते हैं, अपनी बीबियों से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं, सोचते हैं कि वो भी एक मनुष्य ही हैं। यह उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवत्ता है कि वे प्रकृति में भी स्थित होकर के भी उनके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। अगले अध्याय में हम सभी परीक्षित जी के जन्म की लीला के बारे में सुनेंगे। इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त होता है। नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि अगर आप भी चाहते हैं कि ये भागवत के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें, तो आप भी प्लीज़ इस चैनल को सुनिए और सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। आप सब पर कृष्ण जी की असीम कृपा बनी रहे।